हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन एस्पेक्ट ऑफ यूट्यूबर्स। हाँ जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे मैं बहुत सारे दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आपको बताने के लिए जो यूट्यूबर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूट्यूब से जो इनकम होती है वो बिज़नेस इनकम है या अदर सोर्स की इनकम है। अगर बिज़नेस इनकम है तो वो बिज़नेस इनकम है या प्रोफेशन की इनकम है। क्या एक यूट्यूबर सेक्शन 44 AD का बेनिफिट ले सकता है? यूट्यूबर जो अपने वीडियोस के थ्रू गिव अवेज देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, क्या उनका एक्सपेंस अलाउेबल एक्सपेंस है इनकम टैक्स में, हाँ या ना? आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूट्यूबर्स से रिलेटेड टैक्सेशन एस्पेक्ट। हाँ जी, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर आप नॉलेज लेना चाहते हैं इनकम टैक्स एक्ट की इस एरिया से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि यूट्यूबर्स को इनकम कहाँ से होती है। मेनली यूट्यूबर्स को 4 कैटेगरी की इनकम होती है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम यूट्यूब, जो यूट्यूब उनको पेमेंट देता है। सेकंड इज़ इनकम फ्रॉम यूट्यूब एडवर्टीजमेंट्स। थर्ड इज़ कंसल्टेंसी इनकम फ्रॉम यूट्यूब मेकिंग, यूट्यूब वीडियो डिज़ाइनिंग और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। हाँ जी, अगर कोई यूट्यूबर कंसल्टेंसी देता है और उसके लिए चार्ज करता है तो वो भी यूट्यूबर की इनकम हो सकती है। फोर्थ कैटेगरी की इनकम होती है यूट्यूबर को फ्रीलांसिंग इनकम, जो कुछ भी हो सकती है विच इज़ रिलेटिंग टू यूट्यूब चैनल। हाँ जी, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक यूट्यूबर को, बहुत फेमस यूट्यूबर को किसी और यूट्यूबर ने बुलाया अपने एक वीडियो के लिए और उस यूट्यूबर ने उसके लिए एक अमाउंट उस यूट्यूबर से चार्ज किया, तो ये वाली इनकम एक फ्रीलांसिंग इनकम है यूट्यूबर के लिए। तो ये 4 नॉर्मली कैटेगरीज की इनकम होती है जो यूट्यूबर्स नॉर्मली कमाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंटेंट का ओनर कौन है, वीडियो का ओनर कौन है। जो आप एग्रीमेंट साइन करते हैं गूगल के साथ, जो कि यूट्यूब उसका एक, जिसको आप कह सकते हैं एक ब्रांड है एंड द मेन ओनर इज़ द गूगल कंपनी। आप जो गूगल के साथ एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप एक्सेप्ट करते हैं, उसमें साफ क्लियरली मेंशन होता है कि आपके कंटेंट के ओनर आप हैं। क्रिएटर इज़ द ओनर ऑफ द कंटेंट, बट आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अपने वीडियो के, अपने कंटेंट के राइट्स दे रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। हाँ जी, ये जो आप राइट्स देते हैं ये ट्रांसफ़र ऑफ कंटेंट नहीं है, आप स्टिल कंटेंट के ओनर हैं, बट आप यूट्यूब को राइट्स दे रहे हैं कि आप ये अपने प्लेटफॉर्म पे जो मेरा वीडियो है, जो मेरा कंटेंट है, जो मैंने क्रिएट किया है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम है? अगर आपने कोई LLP कंपनी, पार्टनरशिप फर्म फॉर दिस पर्पज़ नहीं बनाई है और आप ये वाली इनकम इन एंटिटीज़ में बुक नहीं कर रहे हैं या फिर इन इनकम से रिलेटेड अमाउंट इन एंटिटीज़ के अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो ये वाली इनकम आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जो इनकम फ्रॉम यूट्यूब है ये बिजनेस प्रोफेशन इनकम है या फिर ये अदर सोर्स की इनकम है? सर, ये एक बहुत, जिसको कहते हैं आज भी इनकम टैक्स एक्ट में डिबेटेबल क्वेश्चन है। किसी एक पर्टिकुलर इनकम को ये डिसाइड करना कि ये बिजनेस इनकम है या अदर सोर्स इनकम है, मेनली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये ईच एंड एवरी केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, बट उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं और वो इंडिकेशंस आपको हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि एक पर्टिकुलर इनकम बिजनेस में जाएगी या फिर अदर सोर्स में जाएगी। मैं आपको वो जो इंडिकेशंस है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप फुल टाइम यूट्यूबर हैं, आपका बिजनेस ही यही है, आप फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, आपका काम ही यही है, तो आप इसको बिज़नेस में ले जा सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं या आपका बिज़नेस कुछ और है, आप कुछ और काम कर रहे हैं फुल टाइम, बट आप वीक में 1, 2 या 3 वीडियोस मैक्सिमम बना के और यूट्यूब पे डाल देते हैं। आपको मज़ा आता है, आपका इंटरेस्ट है,
तो आप पार्ट टाइम अपना कुछ समय निकाल के वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो ये आपकी अदर सोर्स की इनकम हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटी। अगर आप वीडियोस बहुत फ्रीक्वेंटली बना के डालते हैं तो ये आपका फुल टाइम बिजनेस माना जा सकता है और ये इनकम आपकी बिजनेस इनकम ट्रीट हो सकती है। आज ही जब मोनेटाइजेशन शुरू होता है, अभी जो करंट में यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी है जो कहती है 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स, इसके बाद ही आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन शुरू होगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन यूट्यूबर्स का जो हमारे पास आता है वो ये है कि सर, जब मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है तब भी मैं कुछ एक्सपेंस कर रहा हूँ मेरा चैनल चलाने पे। फॉर एग्जांपल, मैंने कैमरा ख़रीदा, मैंने लैपटॉप ख़रीदा, मैंने माइक ख़रीदा, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर से कुछ टेम्पलेट्स बनवाए मेरे चैनल के लिए, कुछ मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइन करवाए और उन सब का मैंने पेमेंट किया। ये सारा मेरा एक्सपेंस है फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़। बट ऑन द अदर साइड चैनल पे मोनेटाइजेशन अभी नहीं है, तो क्या मैं ये एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता हूँ? क्या मैं मेरे लैपटॉप, माइक और कैमरे का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ? तो अकॉर्डिंग टू मी हाँ जी, आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं ऑन एक्रूअल बेसिस। अगर एक्रूअल बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे आपके एक्सपेंस इनकर हो रहे हैं बट रेवेन्यू नहीं है, तो और आप ये फुल टाइम कर रहे हैं, इट इज़ लाइक अ बिज़नेस फॉर यू, तो आप बिज़नेस लॉस दिखा सकते हैं, इन एक्सपेंसेस को क्लेम बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे अगला सवाल हमारे पास आता है कि हम एक फुल टाइम यूट्यूबर हैं, क्या मैं मेरी रिटर्न सेक्शन 44AD का बेनिफिट लेके भर सकता हूँ? हाँ जी, यहाँ पे मेरा रिप्लाई ये है कि हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप 44AD का बेनिफिट लेके आपकी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, दैट बिजनेस ऑफ मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ इज़ अ बिजनेस, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज आपको कोई भी प्रोफेशन परस्यू करने के लिए कुछ एक्सपर्टीज़, डिग्री, डिप्लोमाज लेने होते हैं, बट यूट्यूब वीडियोस बना के और अपलोड करने में यहाँ पे कोई स्पेशल डिग्री या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेकिंग एक्टिविटी ऑफ मेकिंग वीडियोस एंड अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एक्टिविटी बट इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी। तो आप सेक्शन 44AD का बेनिफिट बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है। तो यहाँ पे यूट्यूबर्स का हमारे पास अगला क्वेश्चन इनकम टैक्स से रिलेटेड आता है कि अगर मैं यूट्यूब पार्ट टाइम कर रहा हूँ, वो मेरा फुल टाइम बिजनेस नहीं है, तो जो भी एक्सपेंसेस मैं वीडियो को बनाने और अपलोड करने पे इनकर कर रहा हूँ, क्या मैं उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट, उन एक्सपेंसेस का क्लेम ले सकता हूँ? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप प्रोविजंस पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट के, दैट टॉक्स अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो आप उसमें ये देखेंगे कि आप वो एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं दैट इज़ इनकर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग दैट अदर सोर्स इनकम। हाँ जी, अगेन आई एम रिपीटिंग, याद रखिएगा, अगर एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर किया गया है तो ही वो अदर सोर्स के हेड में से माइनस हो सकता है, अदरवाइज उसका एक्सपेंस माइनस करना अदर सोर्स की इनकम में से अलाउ नहीं है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट में ही 2 दिन पहले हमारे पास आया, वो एक यूट्यूबर का ये था कि क्या यूट्यूब से कमाई हुई इनकम एक एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड है? हाँ जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे सीधे कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजंस को टच भी करता है जो बात करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हाँ जी, यूट्यूब वीडियो मेकिंग एंड अपलोडिंग ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म इज़ डेफिनेटली एन एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ एडवेंचर फॉर ट्रेड। ये बिल्कुल एडवेंचर फॉर ट्रेड है, बिकॉज जब आप वीडियो बना के अपलोड करते हैं, आपको नहीं पता होता कि वो वीडियो कितने व्यूज़ लेके आएगी, कितने सब्सक्राइबर्स लेके आएगी, आपके कितने वॉच आवर्स बढ़ाने वाली है और आपका उस वीडियो का इम्पैक्ट आपके चैनल पे क्या होने वाला है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता है जब आप उस वीडियो को बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। तो ये एक एडवेंचरस एक्टिविटी है जिसका आउटकम अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइल अपलोडिंग द वीडियो यू डोंट नो दिस, सो इट्स डेफिनेटली एन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। अगर ये एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड है तो ये बिजनेस एक्टिविटी ट्रीट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक यूट्यूबर का आया, मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, क्या मैं मेरे कैमरा, मेरे माइक पे और मेरे लैपटॉप पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ? हाँ जी, ये सब आपके लिए प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में फॉल हो सकती है और आप 15% का डेप्रिसिएशन इन सारी एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं। एक लास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो के थ्रू एड्रेस करना चाहता हूँ, एक यूट्यूबर का क्वेश्चन आया हमारे पास कि सर, मैंने काफ़ी सारे गिव अवेज दिए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, स्पेशली उन लोगों को जो मेरे वीडियोस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स करते हैं और
जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो जो मैं ये फ्रीबीज़ दे रहा हूँ, ये गिव अवेज दे रहा हूँ, गिफ्ट्स दे रहा हूँ मेरे चैनल के थ्रू, क्या मैं इनका एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ मेरी यूट्यूब रिलेटेड इनकम निकालने के लिए? तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि हाँ जी, आप बिल्कुल इनका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं आपकी यूट्यूब रिलेटेड बिजनेस इनकम निकालने के लिए। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इट हैज़ टू बी रीज़नेबल। ये रीज़नेबल होना चाहिए, इसमें बिजनेस एग्जिजेंसी होनी चाहिए, मतलब इसमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हाँ जी आपके बिज़नेस को इसकी नीड है, इसकी रिक्वायरमेंट है। ये एक अननेसेसरी अनरीजनेबल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसे नेचर का एक्सपेंस होना चाहिए जो रीजनेबल हो और इसका डायरेक्ट लिंक हो फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल इन योर केस, अगर आप फ्रीबीज दे रहे हैं, गिव अवेज दे रहे हैं विद अ माइंड सेट के ये गिव अवेज मेरे यूट्यूब चैनल को एक पुश देंगे, ये गिव अवेज मेरे वीडियोस को एक पुश देंगे, तो आप इन फ्रीबीज का, गिव अवेज का एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं अपनी यूट्यूब रिलेटेड इनकम निकालने के लिए। तो ये था हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव वीडियो जो बात करता है वेरियस टैक्सेशन एस्पेक्ट फॉर यूट्यूबर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है टैक्सेशन एस्पेक्ट फॉर यूट्यूबर्स तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।